नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। धारा 370 हटाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लद्दाख को विकास के नए सोपान में चढ़ाने की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। याद कीजिए आप, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब राहुल गांधी मोटरसाइकिल से लद्दाख पहुंचे थे और वहां के लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तब वहां के लोगों ने किस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में घूम घूम कर मोदी की गारंटी देते घूम रहे हैं और वादा पूरा करने का दावा कर रहे हैं। हम यहां अच्छे दिन आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम कर देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, जहां राहुल गांधी ने पहले ही आशंका व्यक्त कर दी थी कि किस तरीके से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके अपने कारपोरेट मित्रों को कौड़ी के मोल जमीन देने की कोशिश की जाएगी। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो लेह की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स हैं उनका हमने पूरा समर्थन किया है। तो क्या राहुल गांधी की आशंका सच साबित हो रही है और अब लद्दाख के लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं रह गया। वे सड़कों पर उतर आए हैं। वे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कम से कम धारा 370 के दौरान उनके क्षेत्र के विधायक उनकी बात तो रख लेते थे और अब तो वह भी नहीं हो रहा है। क्यों सोनम वांगचुक 18 फरवरी से आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या है लद्दाख की समस्या, खुद सोनम वांगचुक के मुख से सुन लीजिए आप। हाल के महीनों में हमें यह पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में,
पूरे हिमालय में जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहां अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। और वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहां किसी को नहीं चाहिए। ये संरक्षण, ये 6 शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है। इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर 6 शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहां नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा। और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहां पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। 6 शेड्यूल इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहां पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल, जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें यह आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें यह आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहां का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। तो
हमारा यकीन ये है कि जब आपने ये आश्वासन दिए तो आप इसे देर सवेर पूरा जरूर करेंगे। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर एक साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहां ले में तो जो 6 शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर ज्यादतियां होने लगी, बच्चों को पकड़ा जाने लगा। और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बड़ी घटना को बताने को तैयार नहीं है। खबर खा दी गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी क्या सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के लिए है जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी? कहना बेहद मुश्किल है। धन्यवाद।